दिवाकर भी हमारे साथ है। देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में ये पूरा केस दर्ज किया। तब से लगाकर अब तक दिवाकर कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? देखिए अर्पिता, 4 फरवरी को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने मलाड के मड इलाके में छापा मारा था और वहां से बड़ी मात्रा में कई ऐसी चीजें जिसमें असली फिल्में बनाई जाती हैं बरामद की थी और कुल मिलाकर अब तक 11 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन 5.5 महीने की जांच के दौरान लगातार जो साक्ष्य इकट्ठा कर रही थी प्रॉपर्टी सेल की टीम, इस दौरान जब गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हुई थी, गहना वशिष्ठ का स्टेटमेंट हुआ तो उसमें पता चला कि उमेश कामत, जो कि राज कुंद्रा का पूर्व पीए रह चुका है, उसका नाम सामने आया। जब उमेश कामत से पूछताछ की गई तब उसने अपनी पूछताछ में नाम बताया कि राज कुंद्रा इस पूरे अश्लील फिल्म बनाने के जो फंडिंग है वो करते हैं, यानी जो फाइनेंस किया जाता है वो राज कुंद्रा की तरफ से किया जाता है और सबसे बड़ा गंभीर आरोप उनके ऊपर यही है। और इस मामले में फिलहाल प्रॉपर्टी सेल के पास कई सारे ऐसे साक्ष्य हैं जिसको आज कोर्ट में जब राज कुंद्रा को पेश किया जाएगा तो उस कोर्ट के सामने वो रखा जाएगा। इसमें गहना वशिष्ठ का स्टेटमेंट होगा, उमेश कामत का स्टेटमेंट होगा। एक अहम जानकारी जो सामने आई उसमें प्रकाश बख्शी जो है वो यूके बेस्ड है, जो कंपनी बनाई गई थी, कैरिन कंपनी, जिसके बैनर तले ये अश्लील फिल्में बनाई जाती थी, ये कैरिन कंपनी जो है वो प्रकाश बख्शी चलाता था और राज कुंद्रा उसमें बिजनेस पार्टनर थे। दूसरी अहम चीज कि जब ये कंपनी जो थी ये एक कॉन्ट्रैक्ट देती थी अश्लील फिल्मों को बनाने के लिए, अश्लील फिल्में जब बनती थी तो इसका कॉन्ट्रैक्ट गहना वशिष्ठ और उमेश कामत को दिया जाता था। अश्लील फिल्में बनने के बाद जब पूरी शूट हो जाती थी उसके बाद फिर वो ई ट्रांसफर के जरिए या मेल आईडीज के जरिए जो है वो यूके भेजी जाती थी और यूके में भेजने के बाद उसे अलग अलग वेबसाइट पर अपलोड किया जाता था। इस मामले में जो दूसरी गिरफ्तारी नेरुल से हुई है अर्पिता, उसका रिकॉर्ड यह है कि जो रॉयन है वो हॉटशॉट जो वेबसाइट है उसका हेड है वो, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें राज कुंद्रा भी शामिल है, रॉयन भी शामिल है, उसमें रॉयन के साथ राज कुंद्रा की बातचीत है, प्रकाश बख्शी के साथ राज कुंद्रा की बातचीत है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो फिल्में हैं वो अब चल नहीं रही हैं, इसलिए अब अश्लील फिल्मों की तरफ जो है रुख किया जाए और अश्लील फिल्मों में जो पैसा है वो कम पैसे में फिल्में बन जाती है और जब उसको अपलोड किया जाता है अलग अलग वेबसाइट पर, अलग अलग ऐप पर, उसको दिखाने के लिए सब्सक्राइबर से चार्ज लिए जाते हैं, 4 से 500 रुपए चार्ज लिया जाता है। यानी सोचिए कि किस तरह का ये बिजनेस चल रहा था। और ऐसे में अब जबकि प्रॉपर्टी सेल के पास तमाम साक्ष्य हैं, जो कि दावा कर रही है कि जब वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी तब ये साक्ष्य कोर्ट के सामने रखेगी और इसी के आधार पर जो है कस्टडी राज कुंद्रा की मांगी जाएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि कितने दिन की मांग जो है प्रॉपर्टी सेल कस्टडी की करती राज कुंद्रा की। हालांकि राज कुंद्रा के वकीलों की ये कोशिश होगी कि पुलिस कस्टडी ना मिले, लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है और राज कुंद्रा की गिरफ्तारी जब से हुई है इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। ठीक है, विवेक भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक, जरा बताइए किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है राज कुंद्रा पर? इससे पहले भी उनसे जुड़े कई केसेस सामने आए, जरा उसके बारे में भी बताइएगा। और कितने दिन के रिमांड पर मांग सकती है टीम क्राइम ब्रांच? देखिए अर्पिता, राज कुंद्रा विवाद कुछ नया नहीं है, लेकिन जो मामला है पोर्नोग्राफिक मामला है, काफ़ी सीरियस एलिगेशंस राज कुंद्रा के ऊपर लगे हैं। आईटी एक्ट के तहत और कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बड़ी धाराएं लगाई गई हैं जिनमें उन्हें बेल मिलना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। हालांकि उनकी जो वकील है दावा कर रहे हैं कि वो बेल अप्लाई करेंगे, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त सबूत और ऐसे सबूत मिले हैं जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि राज कुंद्रा जो पोर्नोग्राफिक पूरा गैंग चला था, राज कुंद्रा उसके मास्टरमाइंड हैं, वही उन्हीं के इशारे पे ही और उन्हीं के पैसे के बलबूते पे ही पूरा जो फोटोग्राफी का जो गैंग है वो चल रहा था। और किस तरीके से मोडस चल रहा था वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मूवीज़ थी, जो फोटोग्राफिक वीडियोस थे, वो मुंबई के आउटस्कर्ट इलाके, जो मड इलाका है, वहाँ के किसी रिसोर्ट या प्राइवेट रिसोर्ट्स में ये वीडियो शूट होते थे। वीडियो शूट होने के बाद बाकायदा जो वीडियो वो अपलोड करके यूके भेजे जाते थे। यूके में जो वेबसाइट होती थी, जो ऑथराइज वेबसाइट होती थी, उनसे वो परचेज कर पोर्नोग्राफी वीडियो या जो पोर्नोग्राफी सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे अपलोड किए जाते थे। तो बाकायदा ये पूरा चेन बना हुआ था। इसी चेन की एक एक कड़ी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पहले जोड़ा। इसलिए जब इसी साल फरवरी में जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो गहना वशिष्ठ जो मॉडल भी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के आधार पर, उन्हीं के बयान पर बाकी लोग को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें राज कुंद्रा के जो पूर्व पीए हैं उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूर्व पीए ने ही खुलासा किया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो राज कुंद्रा के इशारे पे ही हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब एविडेंस इकट्ठा करना शुरू हुए तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने तकरीबन 3 से 4 महीने तक सबूतों को इकट्ठा किया। सबूत इकट्ठा करने के बाद ही जब पुख्ता सबूत राज कुंद्रा के खिलाफ मिले उसके बाद
मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाकायदा राज कुंद्रा को कल 8 बजे समन करके पूछताछ के लिए बुलाया था। राज कुंद्रा 8 बजे मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंचे भी। 3 घंटे उनसे लगातार पूछताछ हुई और रात के 11 बजे के आसपास उन्हें आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहला मामला नहीं है कि राज कुंद्रा मुसीबत में पड़े हो। इससे पहले भी 3 से 4 ऐसे मामले हैं जिसमें राज कुंद्रा मुंबई पुलिस, थाने पुलिस और सेंट्रल एजेंसी ईडी के रडार पर आ चुके हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची की जो प्रॉपर्टी थी, जो खरीद फरोख्त को लेकर ईडी जांच कर रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उस पूरे मामले में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने राज कुंद्रा से तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि उनका रिलेशन इकबाल मिर्ची के साथ क्या है, प्रॉपर्टी की जो लेन देन हुई थी उनमें राज कुंद्रा का मामला क्या था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मामला था आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में भी राज कुंद्रा का नाम आया था। उनके ऊपर बैन भी लगा था। राज कुंद्रा ने बोला भी था कि वो स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व भी हैं, जिसके बाद उन्हें बाकायदा दिल्ली पुलिस के सामने स्टेटमेंट देना पड़ा। तो ये बड़ा मामला था आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग। तीसरा मामला था कि जब मॉडल एक पूनम पांडे, उन्होंने लिखित कंप्लेन मुंबई पुलिस को दी थी और कहा था कि कंपनी बनाई गई थी, उनमें रेवेन्यू को लेकर पैसे उन्होंने नहीं दिए थे। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की थी। हालांकि इस पूरे मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज नहीं किया था। चौथा मामला थाने में है, जब थाने में ये आरोप लगाए गए थे कि एक फर्जी कंपनी बनाई गई है और फर्जी कंपनी के आधार पर लोगों का पैसा डबल कर दिया जाएगा। इस मामले में भी राज कुंद्रा से थाने पुलिस ने कई घंटों तक पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया। ये जो 5वां मामला पोर्नोग्राफिक का कंटेंट अपलोड करना, तो अपने आप में ये बड़ी धाराएं हैं, संगीन धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसा नहीं कि राज कुंद्रा पहली बार विवादों में गिरे हो। राज कुंद्रा इससे पहले भी विवादों में घिर चुके हैं। पुलिस और सेंट्रल एजेंसी ईडी के रडार पर राज कुंद्रा आ चुके हैं। अर्पिता, दिवाकर, कुछ अलग अलग ऐप में बताया जा रहा है कि अश्लील